हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपको मैं कोरिलेशन का ही थर्ड मेथड सॉल्व करना सिखाऊंगा। पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू थी, टेबल फॉर्म में था वो। यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमें जो निकालना है वो कोरिलेशन ही निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है एक्स जो है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर भी निकालने का सीधा उन्होंने यही बोला है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन ही निकालना है हमें। मीन एक्स का जो है वो 31 है, वाई का जो मीन है वो 61 है। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का जो है वो 3.2 और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.35। ये 4 वैल्यू दी। साथ में इन्होंने हमें प्रोडक्ट भी दे दिया। प्रोडक्ट मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो dx में हमने dy का मल्टीप्लाई करा था, जो 7th कॉलम बनाया था। तो अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ आता है गुणनफलों का योग, तो उसका मतलब यही होता है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी dx और dy की वैल्यू है। तो ये मीन x बार की वैल्यू हमारे पास आ गई, y बार की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और dx इंटू dy। इसके बाद उन्होंने x और y के जोड़ों की संख्या मतलब पैर, जैसे क्वेश्चनों में वहाँ पर एक 7 डिजिट, 8 डिजिट, 5 डिजिट, वैसे यहाँ पर उन्होंने पैर बताए हैं 10, मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हो गए 10। इस हिसाब से हमारे पास n का मान 10 हो चुका है। अब जब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस अपने को ये समझना रहता है यहाँ पर कि किस वैल्यू को क्या नाम देना है। अब यहाँ देखिए n अभी हमने देखे थे, कुल मिला के नंबर ऑफ़ डिजिट 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3.25, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3.35, dx dy की वैल्यू अभी आपको मैंने बताया था, गुणनफल प्रोडक्ट जो है वो dx और dy की वैल्यू 75 और मीन या एवरेज ऑफ x 31 था और एवरेज ऑफ y 61। अब यहाँ पर भी हमें कोरिलेशन निकालना है तो चाहो तो आप यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या ये फार्मूला भी डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पर देखिए फार्मूला, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला सब्मिशन dx इंटू dy अपॉन में n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये जो साइन होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, प्रमाप विचलन। तो अभी हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ देखिए सब्मिशन dx dy की वैल्यू 75 अपॉन में n की वैल्यू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू 3.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3.35। 75 को आपको एज इट इज़ लिखना है, अपॉन में इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 108.875। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि जो भी डिजिट ऊपर है उसे आपको पहले लिखना है, उसको डिवाइड करना है 108.875 से। और इन सवालों की एक खासियत ये रहती है कि यहाँ पर जो भी आंसर आता है, कोरिलेशन वाले जितने भी सवालों का आंसर आता है वो पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, कभी भी 1 के ऊपर इसका आंसर नहीं जाता है। थैंक यू।